पिछले 2 दिनों से निवेशक लगातार इंडिया टोबैको कंपनी यानी कि आईटीसी के शेयर्स बेच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग यानी कि डीमर्ज करने का फैसला लिया है। इसका नाम आईटीसी होटल्स होगा। आईटीसी सिगरेट से लेकर आटा, दाल, बिस्किट, आईटी, पेपर और होटल तक के बिजनेस में है। हालांकि नई कंपनी की 40% हिस्सेदारी आईटीसी के पास ही होगी। इस फैसले के बाद आईटीसी के शेयर्स की कीमत पिछले 2 दिनों में करीब 9% तक गिर गई है। कल की 4% की गिरावट के बाद आज भी आईटीसी के शेयर्स में तकरीबन 3% तक की गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद शेयर प्राइस जो है ये वीडियो बनाने तक 461.70 रुपए रह गया है। शेयर बाजार में अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो के टिपिकल ट्रेंड के अलावा निवेशकों को एक और बात से चिंता हो रही है। कोलकाता बेस्ड एफएमसीजी लीडिंग आईटीसी ने क्लीन डीमर्जर की बजाय 40% हिस्सेदारी अपने पास रखने का फैसला किया है, जबकि बचा हुआ 60% कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास होगा, जो कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के रेशियो में होगा। इससे शेयर धारकों को आगे शेयर्स में मुनाफा कम दिख रहा है। और क्या कुछ डिटेल्स है इसकी, अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, चलिए अब आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईटीसी का होटल बिजनेस कैसा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में आईटीसी की कुल आमदनी में होटल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन करीब 4% रहा और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करीब 2% रहा था। आईटीसी का होटल बिजनेस इसके कुल रेवेन्यू और एबिट में 5% से कम का ही कंट्रीब्यूशन देता है। होटल बिजनेस की आमदनी 2700 करोड़ रुपए रही। आईटीसी के होटल डिवीजन के पास 120 प्रॉपर्टीज और 11,500 रूम्स हैं। लिस्टेड होटल कंपनियों में आईटीसी दूसरी बड़ी होटल चेन है। इसीलिए एनालिस्ट का ये कहना है कि नई सब्सिडरी आईटीसी होटल्स के आने से एक्चुअल में गेम चेंजर जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये एक शार्पर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी की तरफ इंडिकेट करता है। आईटीसी के होटल बिजनेस अब तक एक पैसा खाने वाला बिजनेस रहा है। ये आईटीसी ग्रुप के कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 20% की हिस्सेदारी रखता है। एनालिस्ट का कहना है कि होटल बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे हैं और आगे तस्वीर बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रैवल बढ़ रहा है और इंडस्ट्री में कोई बड़ी रूम सप्लाई आती नहीं दिख रही है। जेफरीज के विश्लेषकों ने बताया है कि एवरेज एनुअल फ्री कैश फ्लो 150 से 300 करोड़ रुपए की रेंज में नेगेटिव है। रोस यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में मैक्सिमम सालों में सिंगल डिजिट में रहा है, जो कि पूंजी के खर्च से काफी कम है। आईटीसी ने बताया कि बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि कंपनी का होटल बिजनेस मैच्योर हो गया है और तेजी से बढ़ती हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये अपने दम पर ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इसमें इसको आईटीसी की ताकत, ब्रांड इक्विटी और गुडविल से भी मदद मिलती रहेगी। आईटीसी के मुताबिक होटल बिजनेस को अलग करने का प्रपोजल औपचारिक मंजूरी के लिए 14 अगस्त को बोर्ड के सामने रखा जाएगा। ये डीमर्जर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए होटल बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करेगा। उन्हें नई यूनिट में डायरेक्ट स्टेक और इस तरह मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मिलेगा। क्योंकि आईटीसी ने बताया कि नई यूनिट में 40% हिस्सा उसके पास ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आईटीसी के शेयर होल्डर्स को उनके हर शेयर के बदले आईटीसी होटल्स का एक शेयर नहीं मिलने जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा था कि जियो फाइनेंशियल को जब अलग किया गया था तो एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जा रहा था, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हम इसके शेयर्स की बात कर ले तो आईटीसी का शेयर मंडे को गिरावट के साथ 470.90 रुपए पर बंद हुआ था। यह मंगलवार को 469.95 रुपए पर खुला। इसके बाद इसमें गिरावट ही रही। दोपहर तक के कारोबार में ये शेयर अपने न्यूनतम 455.50 रुपए तक भी चला गया था। मंगलवार दोपहर आईटीसी का शेयर 2.88% या 13.55 रुपए की गिरावट के साथ 457.35 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर का 52 वीक हाई 499.60 रुपए है, वहीं 52 वीक लो 298.85 रुपए है। मंगलवार दोपहर बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 5,69,395.44 करोड़ रुपए था। चलो अब आपको ये बताते हैं कि एनालिस्ट इस डीमर्जर और स्टॉक पर क्या कहते हैं। तो बाजार का आकलन है कि डीमर्जर के बाद नई कंपनी का शेयर 12 से 23 रुपए पर शेयर के बीच रह सकता है। आईटीसी की कवरेज करने वाले 39 एनालिस्ट्स में से 35 ने स्टॉक को खरीदने तो बाकियों ने अभी होल्ड पर रखने की सलाह दी है। आईटीसी की वैल्यू में 80% कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी और सिगरेट बिजनेस का है, केवल 5% कंट्रीब्यूशन होटल बिजनेस का है। लिहाजा अगर लोगों को उम्मीद थी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी से इस होटल बिजनेस को अलग करने पर बहुत बड़ी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट होगी, तो ये उम्मीद गलत थी। इस डीमर्जर से आईटीसी के शेयर धारकों को कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा है। अब ब्रोकरेज फर्म्स का और क्या नजरिया है वो भी जान लेते हैं।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि कुछ निवेशक मौजूदा स्ट्रक्चर की बजाय 100% डायरेक्ट स्प्लिट को प्राथमिकता देंगे। हालांकि कंपनी का मानना है कि इस कदम का आईटीसी के शेयर प्राइस पर बड़ा असर नहीं होना चाहिए। फर्म ने कहा कि लिस्टिंग के बाद होटल बिजनेस में सप्लाई का दबाव हो सकता है। ये होटल कारोबार की वैल्यूएशन 15 रुपए पर शेयर कर रहा है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इन्वेस्टमेंट थीसिस सिगरेट बिजनेस के प्रॉफिट एफएमसीजी बिजनेस और प्रॉफिट में सुधार पर आधारित होगी। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग डीमर्जर की घोषणा से मीडियम से लॉन्ग टर्म में कैपिटल एलोकेशन से संबंधित चिंताएं दूर होनी चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इस कदम से होटल बिजनेस खुद ग्रोथ करने में सक्षम होगा। नोमुरा ने अपने नोट में लिखा है कि होटल कारोबार पर मैनेजमेंट का अच्छा कंट्रोल है। अब उसे भविष्य में सरप्लस कैश और ज्यादा डिविडेंड पे आउट प्रोफाइल की उम्मीद है। इसके अलावा जो आईटीसी के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, इसमें होल्ड की स्ट्रैटेजी फिलहाल के लिए अपना सकते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्राइस थोड़ा सा और डाउन होने का आप इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देता है कि आप इसमें जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे की रणनीति अपनाएं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।